जय मसीह की। एक बार फिर आप सभी को स्वागत करते हैं वचन जीवन कार्यक्रम में। हमारे साथ में शामिल होने के लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये याद रखना, वचन ही जीवन है, जीवन ही वचन है। क्योंकि बिना वचन के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। बिना वचन के हम अपने जीवन में आगे बढ़ना असंभव है। क्योंकि अगर हमें अपना जीवन में आगे बढ़ना है तो ये बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर का वचन को जाने। जब हम कहते हैं कि परमेश्वर का वचन हम जाने, तो मैं ये कहता हूं कि परमेश्वर का हर एक वादा हमारे लिए क्या है वो हम जान सके। क्योंकि जब तक हम वादाओं को नहीं जानेंगे या परमेश्वर का वचन नहीं जानेंगे अपने जीवन में, तो कैसे हम उस वादाओं के लिए आगे बढ़ सकते हैं, या जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो जीवन हमें दिया है, अगर उसके विषय में हम नहीं जानेंगे तो क्या होगा कि सिर्फ हम जीवन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उस जीवन में हम खुशहाली नहीं मना पाएंगे। क्योंकि हम ये नहीं जानते हैं कि जब यीशु ने कहा कि मैं आया जीवन देने के लिए, और उसने वहां रुका नहीं, वो कहता है कि मैं आया जीवन देने के लिए और बहुतायत सा जीवन देने के लिए। जब यीशु कहता है कि उसके द्वारा हमें उद्धार का जीवन मिलता है, तो क्या होता है कि सिर्फ उसने हमें उद्धार का जीवन नहीं दिया है, उसने हमें बहुतायत सा जीवन को दिया है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा हमें खुशहाली का जीवन मिला है। हम खुशहाली से अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। इसीलिए यीशु ने कहा है कि जो बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम को दूंगा। और जो मेरा ज्वाटा है वो ज्वाटा हल्लुक है, यानी कि उस ज्वाटा को लेकर हम चल सकते हैं। और जब प्रभु यीशु कहता है कि वो हमें विश्राम को देता है, तो वो विश्राम को देता है। यानी कि हम सोच में अपना जीवन को नहीं बिताए, यानी कि हम ये विचार नहीं करें कि किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है। हमें सिर्फ ये जानना है कि इस मसीह जीवन में हमें यीशु ने किस चीजों से भरपूरी को किया है। यह सही है कि उसने हमें हमारे आत्मा को नया किया है, हमें नया जीवन को दिया है। उसके साथ में हर एक वादा जो परमेश्वर ने किया है यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए हाँ है। यानी कि जब वो कहता है कि हम अपने जीवन में बढ़ंती कर सकते हैं, तो परमेश्वर विश्वास योग्य है उसे बढ़ंती करने के लिए। लेकिन हमें भी जानना जरूरी है कि प्रभु यीशु के द्वारा हमें क्या प्राप्त हुआ है। अगर आज के जो शीर्षक हम देखते हैं तो वो है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। परमेश्वर विश्वास योग्य है। जब यीशु कहता है कि मेरे पास आओ मैं विश्राम दूंगा, तो वो विश्वास योग्य है कि वो हमें विश्राम को देगा, हमें शांति का जीवन देगा, हमें आशीष का जीवन देगा, हमें बढ़ंती का जीवन देगा। हमारे जीवन में, हमारे रिश्ता में भी वो बढ़ंती देगा। हमारे रिश्ता जो हमारे रिश्ते रहते हैं, पति पत्नी का, बच्चा बेटा बाप बेटा का, माँ बेटी का, सास पतों का, और भाई बहन का जो रिश्ता रहता है, उस रिश्ता में परमेश्वर भी आशीष देगा कि हम एक दूसरे के प्रति हम किस प्रकार से रहेंगे, किस प्रकार से अपने जीवन को बिताना है। परमेश्वर विश्वास योग्य है अपने हर एक वादाओं को पूरा करने के लिए। फिर मैं कहता हूं कि परमेश्वर का, यीशु कहता है कि मेरे पास आओ मैं विश्राम को दूंगा। वो कैसे विश्राम देगा? क्योंकि वो अपने वचन में लिखा है कि हम अपने जीवन को किस तरह से व्यतीत करें। अगर हम उसके वादाओं को नहीं जानते हैं, परमेश्वर का वचन को नहीं जानते हैं, तो हम कैसे जीवन को व्यतीत कर सकते हैं? नमूने के तौर पर अगर हम देखें, अगर मुझे प्यास लगता है, मुझे क्या चाहिए? पानी की जरूरत है। अगर पानी रकान रहता है, अगर हम ये नहीं जाने कि मैं उसे इस्तेमाल कर सकता हूं या वो मेरे लिए रखा हुआ है, तो मैं उसे कभी नहीं पीऊंगा, क्योंकि मैं ये नहीं जानता हूं इस ग्लास में जो पानी है वो मेरे लिए है। इसीलिए जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि मेरे लोग बर्बाद होते हैं क्योंकि वो मेरे विषय में या मेरे ज्ञान को नहीं जानते हैं कि मैंने उसके विषय में क्या कहा है। इसीलिए हम लोग के परमेश्वर का वचन को जानना है। इसलिए मैं हर समय कहता हूं कि परमेश्वर का वचन जानना, हमारा जो जीवन है वो जीवन परमेश्वर के वचन में रहना है, और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में रहना है। तब हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, या हम परमेश्वर को वचन को अपने जीवन में
प्रकट होते हुए देख सकते हैं। आमीन। अगर हम चंगाई के विषय में बात करते हैं, अगर हम कहता है कि अगर हम ये विश्वास करते हैं या जानते हैं कि परमेश्वर कहता है कि इसके यीशु मसीह के कोड़े खाने से हमें चंगाई को मिला, तो वो चंगाई हमारे शरीर में प्रकट होना बहुत जरूरी है। कब वो प्रकट होगा? जब हम अपने निगाह से, अपने मन के आंख से परमेश्वर का वचन देखेंगे और जानेंगे कि वो सत्य है। हमें देखना बहुत जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है अपने वचन में। और हम जब देखते हैं कि विश्वास योग्य के विषय में ना, फेथफुल, वो अगर अंग्रेजी में देखते हैं तो कहता है कि फेथफुलनेस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अनफेलिंग रिमेनिंग लॉयल टू समवन, यानी कि हम वफादार रहते हैं। हम अगर किसी को अपना वादाओं या अपना शब्द को देते हैं तो हम उस शब्द से कभी गिरेगा नहीं, उस शब्द को लेकर हम वफादार रहेंगे उसे पूरा करने के लिए। आमीन। कंसिस्टेंटली, यानी कि ये नहीं कि आज हम शब्द दे दिया तो सिर्फ आज के लिए नहीं, जब मैंने शब्द को दिया है उसे, या हर एक वादाओं को हम एक दूसरे से करते हैं तो उस वादाओं को लेकर हमें जीवन भर एक सा रहना है। अब मुझे याद आता है कि जब एक पति और एक स्त्री और पुरुष जब साथ होते हैं या साथ विवाह के समय आते हैं, वो वादा करते हैं एक दूसरे से कि जब तक हमारा मृत्यु ना हो हम एक दूसरे से अलग नहीं रहेंगे। कहता है कि मैं स्वास्थ्य में, चंगाई में, गरीबता में, जब हम धनी रहेंगे या बीमार भी रहेंगे, कुछ भी हो हमारे जीवन में, कोई समस्या है हमारे जीवन में, हम एक दूसरे से अलग नहीं होंगे जब तक मृत्यु हमें अलग नहीं करता। प्यारे लोग, हम इस बात को हम कह देते हैं, लेकिन उसका जो महत्व या उसका जो वैल्यू है उस शब्द का, उसे हमें जानना बहुत जरूरी है कि जो हम कहते हैं हम निश्चय हर एक दिन अपना जीवन में उस वादा को पूरा करने के लिए अपना जीवन को हम बिता दे। प्रभु की जय। उसी प्रकार से अगर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो विश्वास योग्य है, वो जो कहता है वो करता है। मैं पढ़ना चाहूंगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तिमोथी के किताब में 2 तिमोथी 2:13 में कहता है, यदि हम, तो यहां पर कहता है यदि हम, यानी कि हम मनुष्य अविश्वास योग्य भी हो, यानी कि हम अगर परमेश्वर के बातों, जो उसका वादा है, उस पर विश्वास नहीं करते हैं, या हम सोचते कि होगा कि नहीं होगा, अगर हम अविश्वास हो तो भी वह, यानी कि परमेश्वर विश्वास योग्य बना रहता है। ये बात हमारा और आपका नहीं है, ये बात है परमेश्वर विश्वास योग्य है। वो जो कहता है विश्वास, वो नहीं देखते कि हम कितना विश्वास योग्य है उसके प्रति। मैं ये नहीं कहता हूं कि आज के बाद भी हम लोग परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य ना रहे, उसके बातों को ना माने, ये मैं नहीं कहता हूं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि शायद हम किसी समय पर गिर जाते हैं, शायद हमारे जीवन में समस्या आता है तो हम डामाडोल हो जाते हैं और अपने आप में सवाल करने लगते हैं, जो सवाल हमें नहीं करना है कि क्या परमेश्वर मेरे साथ है, या क्यों परमेश्वर ये मुझे मुसीबत को डाला। ये सवाल जो हमें नहीं करना है, लेकिन हमारे मनों में वो विचार आता है, उस समय क्या होता है कि हम अविश्वास हो सकते हैं। लेकिन धर्मशास्त्र कहता है तो भी वह परमेश्वर विश्वास योग्य बना रहता है, यानी कि कुछ भी हो जाए, अगर परमेश्वर ने अपना वादा, अपना शब्द, अपना वचन को हमारे प्रति दिया है तो उससे वो मुड़ेगा नहीं, उसको वो पूरा करेगा, उसको वो होने देगा हम मनुष्य के जीवन में। क्या? क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता, यानी कि परमेश्वर अपने आप को वो इनकार नहीं कर सकता। परमेश्वर ये जानता है कि वो धार्मिक परमेश्वर है, वो जो कहता है वो करता है, वो जो कहता है वो करता है, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है, विश्वास योग्य था और विश्वास योग्य रहेगा। हम जब परमेश्वर ने कहा कि वो विश्वास योग्य है तो परमेश्वर विश्वास योग्य है। प्यारे लोग, ये जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। उसने कहा कि यीशु को क्रूस पर प्राण देने से हम पाप से रहित, या पाप से हमें क्षमा मिलता है तो हमें पाप से क्षमा मिलता है। वो जब क्रूस पर हमारे पापों को लेकर क्रूस पर बलिदान हुआ और फिर कहता है कि मैं पाप के लिए मर चुका हूं। किस तरह से? क्योंकि यीशु हमारे पापों के लिए लेकर क्रूस पर बलिदान हुआ और उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह में हम और आप
पाप के लिए मर चुके हैं और धार्मिकता में जीते हैं, उसके खोड़े खाने से हमें चंगाई को मिला। जब परमेश्वर कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के खोड़े खाने से हमें चंगाई को मिला है, प्यारे लोग, ये बात हमें जानना चाहिए कि परमेश्वर विश्वास योग्य था, परमेश्वर विश्वास योग्य है और परमेश्वर विश्वास योग्य रहेगा। उसने कहा है कि यीशु मसीह के खोड़े खाने से हमें चंगाई को मिला है, तो यीशु मसीह के खोड़े खाने से हमें चंगाई को मिला है। हमें इन बातों को जानना, हमारे हृदय में, हमारे मन में इन बातों को हम जब रख लेंगे और ये कहेंगे कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, हमारे लिए हर एक वादा जो परमेश्वर ने किया यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में प्राप्त करेगा। क्योंकि परमेश्वर अपने आप को इनकार नहीं कर सकता, यानी कि परमेश्वर ये नहीं कह सकता कि मैं परमेश्वर नहीं हूं, क्योंकि वो परमेश्वर है और वो जब परमेश्वर है तो अपने वादाओं को भी वो पूरा करेगा। प्यारे लोग, हम आपको ये उत्तेजित करना चाहेंगे आज कि आज से आप ये रट ले, ये शब्द को खे ले, इस शब्द को अपने मन में रख ले कि परमेश्वर विश्वास योग्य है या यीशु मसीह विश्वास योग्य है, यीशु मसीह विश्वास योग्य है। और इस बात को जब हम हर एक समय अपने मुख से, अपने जुबान से कहेंगे, कोई भी समस्या आएगा, समस्या देखने से पहले हम ये कहेंगे कि परमेश्वर विश्वास योग्य है इस समस्या से हमें लेकर निकालने के लिए। हम आपको ये बतलाना चाहते हैं कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। जब समस्या आता है, बीमारी आता है हमारे शरीर में, तो क्या होता है कि हम बीमारी को देखकर बीमारी को बड़ा कर देते हैं। लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, तो क्या हम कहेंगे कि बीमारी तू परमेश्वर के सामने छोटा है और परमेश्वर विश्वास योग्य है, उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह के खोड़े खाने से मुझे चंगाई को मिला, मैं चंगाई में अपना जीवन को व्यतीत करूंगा। यीशु मसीह को जब वो क्रूस पर बलिदान हुआ, मेरे हर एक शरापों को उसने ले लिया, मेरे हर एक कंगाली को उसने ले लिया और अपने धार्मिकता से भर दिया है। मैं धार्मिकता के जीवन जीता हूं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर में। मैं आपको आज बतलाना चाहूंगा कि इस बात को जब आप जान लेंगे कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो अपने आप को इनकार नहीं कर सकता। कोई भी समय हम गिरते हैं लेकिन परमेश्वर नहीं गिरता है, वो हमें अपने हाथ को, हमारे हाथों को पकड़ता है अपने हाथों से और हमें लेकर आगे चलता है। जब समस्या आता है प्यारे लोग, हम समस्या को नहीं देखे। यह मैं नहीं कहता हूं कि पीड़ा हमारे जीवन में आता है वो पीड़ा है नहीं, मैं ये नहीं कहता हूं, पीड़ा है, लेकिन पीड़ा को हमें छोटा करना है और परमेश्वर को हमें बड़ा करना है अपने जीवन में। धर्मशास्त्र कहता है कि शक्तिशाली वो है जो मेरे अंदर है, ना तो वो जो संसार में है। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में है, प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर है, वो शक्तिशाली, वो सामर्थ्य योग्य है। ना तो संसार के समस्या, ना तो ये संसार का जो बीमारी है, उससे शक्तिशाली परमेश्वर है हमारा, जो हमें चंगाई को देता है। इस समय पर हम लोग गुजरते हैं, कोरोना वायरस का हम नाम सुनते हैं प्यारे लोग डर जाते हैं, कांप जाते हैं, क्योंकि हमने कोरोना वायरस को उस महत्व को दे दिया कि वो बड़ा है, वो क्या करेगा, वो हम देखते हैं। लेकिन ये नहीं देख पाते हैं कि परमेश्वर का ये वादा है कि वो हमें अपने डाल, या उसने ऐसा डाल को हमारे आसपास को रखा है, अपने पंखों के तले हमें ढका हुआ है कि ये बीमारी उसके पंख के बीच में से नहीं आ सकता है। प्यारे लोग, अगर इस बात को हम जान ले, इस बात को हम देख ले कि परमेश्वर विश्वास योग्य, अगर वो कहता है कि मैं आपको अपने पंखों तले ढाक के रखा हूं, वो बीमारी या मुसीबत को ऐसा चीज बना ही नहीं, कोई भी ऐसा हथियार बना ही नहीं प्यारे लोग, जो उसके पंख के तले होकर हमें छू सकता है, कभी नहीं। लेकिन जब आप अपना बड़े बड़े मुंह को खोलकर कहोगे कि क्या होगा, कहीं ये वायरस मुझे ना पकड़ ले, कोई अगर बगल में आकर अच्छी कह दे, तो तुम डरना नहीं, ये कहना कि वायरस यू आर डेड इन जीसस नेम, यीशु मसीह के नाम से जो कीटाणु है वो मरता है। प्यारे लोग, मुझे याद आता है जब जॉन जिलेक के बारे में हम लोग सुनते थे या पढ़ा था मैंने, कि वो एक ऐसा स्थान पर गया जहां पर एक ऐसा मृत्यु का जो वायरस
था, लोगों तो को पकड़ लिया, वो अपने मुंह से फेना निकालने लगते हैं लोग और वो मर जाते। लेकिन वहां पर जो डॉक्टर थे, वहां लोग थे, सब मास्क पहनकर घूम रहे थे। याद रखना, मैं इसे बता रहा हूं, ये नहीं कह रहा कि आप मास्क पहनकर ना घूमे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो मैं बतला रहा हूं ये देखिए कि जब वहां पर लोग सब अपने मास्क को सेफ्टी में थे, जब जॉन जिलेक भाई वहां पर गया तो वो खुला गया, अपने मुंह में मास्क नहीं पहना, कुछ नहीं जाए, और डॉक्टर लोग देखकर घबरा गए और कहता कि क्यों तू इस तरह से घूम रहे हो, यहाँ पर जो इन्फेक्शन है वो हो जाएगा। लेकिन उसने क्या कहा उन लोगों से, वो जो वायरस है, वो जो फोम या जो निकलता है फेना, उसे निकालकर मेरे हाथ में रखिए और अपने जो देखने वाले चीज है उससे देखिए कि क्या होता है इस वायरस को। ये देखते हैं प्यारे लोग, परमेश्वर का महिमा जो रहता है, उसका जो अभिषेक था उस भाई के बीच में था कि जितना भी वायरस था उनके हाथों में छूते हुए वो मर गया। उसके साथ में अगर वो हुआ, वो हमारे और आपके साथ में रहेगा। जिस धर्मशास्त्र कहता है कि जिस आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दे में से जिलाया है, वही पवित्र आत्मा हमारे और आपके अंदर वास करता है। अगर वो पवित्र आत्मा हमारे और आपके ऊपर वास करता है प्यारे लोग, वही सामर्थ को देता है, क्योंकि वही आत्मा भाई जॉन जिलेक के साथ मेरा वो विश्वास को किया और वो परमेश्वर के विश्वास योग्यता पर विश्वास को किया, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर ने कहा कि अगर बीमारियों के ऊपर हाथ रखोगे वो चंगाई को प्राप्त करेगा, या उसके अभिषेकता के द्वारा हम उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, तो वो वायरस ही क्या है जो उसके हाथ में छूकर वो कार्य कर सकता है। कोई भी ऐसा वायरस नहीं बना, कोई भी ऐसा बीमारी नहीं बना, कोई भी ऐसा हथियार नहीं बना मेरे प्यारे भाई और बहनों कि जो तुझे छू सकता है। लेकिन जब आप इन बातों को जान लोगे कि परमेश्वर अपने बातों को या अपने वचन में वो विश्वास योग्य है, वो विश्वास योग्य था, वो विश्वास योग्य है और वो विश्वास योग्य रहेगा। प्यारे लोग, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि जोशुआ ये कहता है, जोशुआ के किताब 21:45 में कहता है, बोले जितने भलाई की बातें यहोवा ने इजराइलियों से घराने से कही थी, उनमें से कोई भी बात ना छूटी, सब की सब पूरे हुए। यानी कि इज़राइल के घराने से जो परमेश्वर ने बातें किया था या शब्द को दिया था, जो वादाओं को किया था, उनमें से कोई भी बात ना छूटी, एक भी शब्द छूटा नहीं प्यारे लोग, सब का सब पूरा हुआ। अगर परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों से जो वादा किया था उसमें से कोई शब्द छूटा ही नहीं। आज मैं और आप उन लोगों से आशीष में जीवन जीते हैं, क्योंकि हम आज प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा चुराया गया है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोया गया है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें जो कवर करता है। प्यारे लोग, मैं आपको यह उत्तेजित करना चाहता हूं, इन बातों को अगर आप जान ले कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, ये बात को आप घर में आप लिख ले, अंग्रेजी में लिख ले या हिंदी में लिख ले, गॉड इज फेथफुल, परमेश्वर विश्वास योग्य है। ऐसा स्थान पर लगा ले, अपने कमरे में, अपने जो सिटिंग रूम है या जहां पर आप सर्वदा जाते हो, लिख ले, लगा ले और उसके कहते रहे अपने जीवन में, परमेश्वर विश्वास योग्य है। अगर आप इस तरह से जाते हो, देखते हो, परमेश्वर विश्वास योग्य, आप कहिए, आपका पत्नी कहिए, आपके बच्चे लोग कहिए, आपके पति कहिए, सब जो परिवार है कहिए कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। और अपने मन को उस बातों में जब लगाओगे कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, समस्या आपके लिए खुद ब खुद छोटा हो जाएगा। समस्या आपके जीवन में आने की कोशिश भी करेगा, वो आपके लिए छोटा हो जाएगा। प्यारे लोग, मैं आपको उत्तेजित करना चाहता हूं कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। मैं यहीं पर समाप्त करूंगा, लेकिन जो हमारा अगला जो सप्ताह का जो वचन रहेगा मैं यहीं से शुरुआत करूंगा। और आप लोगों के ये क्योंकि हम देखना बहुत जरूरी है प्यारे लोग, देखना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। और जब हम अपने आप में, अपने हृदय में, अपने मन की आंखों से देखने लगे, जानने लगे वो विश्वास योग्य है, उसका वचन हमारे जीवन में पूरा होकर ही रहेगा। आमीन, हालेलुया। तो आप लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहूंगा इस समय। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु,
हम जानते हैं कि आप विश्वास योग्य है। हम डामाडोल हो सकते हैं, हम एक समय ऐसा आ सकता है हमारे जीवन में कि हम गिरते हैं, आपके वचन में विश्वास लेकर नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आप विश्वास योग्य है। अपने वादाओं को पूरा करने के लिए आप विश्वास योग्य है, आशीष देने के लिए आप विश्वास योग्य है। प्रभु जी, मैं ये प्रार्थना करता हूं कि जितने लोग ये मेरे आवाज को सुनते हैं, आपका चंगाई, आपका बढ़ंती, आपका जो भलाई है इनके जीवन में बहुत आयक सा रहे। ये डर का आत्मा इस कोरोना वायरस के लिए निकल कर चला जाए और वो लौट करना है। पिता, आपका जो 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 पंखे तले आपने ढाका, आपका जो सुरक्षा है हर एक लोगों पर रहे। प्रभु यीशु पिता, मैं ये विश्वास करता हूं कि हम लोग ये जान जाए कि अगर एक बीमारी का जो लोग है या बीमार है वो हमें छू ले तो वो चंगाई को प्राप्त करना चाहिए, ना तो कि वो छुए हमें हम डरे कि क्या मैं बीमार ना हो जाऊं। ये बात को हम जान ले परमेश्वर, हमारे मन के आंख को खोले, हमारे जो हृदय है अपने ज्योति से आप उसे फ्लड कर दीजिए परमेश्वर, ताकि आपके वचन पर हम सर्वदा अपना जो न्यों है वो डाला रहे और आगे से आगे बढ़ते चले। यीशु के पवित्र नाम से आमीन। आपने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना है और प्रभु यीशु मसीह ये भी कहता है कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा आप पिता के पास नहीं जा सकते हो या पिता से मिल नहीं सकते हो। तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आप ग्रहण करना चाहते हो, उसको अपने जीवन में लेना चाहते हो ताकि आप उद्धार पा सकते हो, क्योंकि ये भी कहता है वचन कि जब आप अपने मुख से कहते हो कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया है और अपने हृदय में इन बातों को विश्वास करते हो तो आप उद्धार को पाते हो। तो अगर आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के देना चाहते हो और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेना चाहते हो तो मेरे बाद में इस प्रार्थना को आप कीजिए। कहिए, स्वर्ग पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह प्रभु है जो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया और पिता आपने तीसरे दिन बाद उसे फिर से जिलाया है मुझे पाप से क्षमा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपना जीवन का प्रभु बनाता हूं। आज से मैं आपके मार्ग में चलूंगा, आज से मैं आपके सेवा करूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए जो मेरे जीवन के हर एक दिन को आपके मार्ग में चलाएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूं, आमीन। अगर आपने इस प्रार्थना को किया है पहली बार तो जरूर आप हमें संपर्क कीजिए ताकि हम आपको वचन जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिखला सके। और आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए आज। और अगले मिलने तक ये याद रखना कि स्वर्ग पिता जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। प्रभु यीशु मसीह भी जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। यहाँ JCLM में हम लोग आपसे प्रेम रखते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह ही प्रभु है। बाय बाय। Learn more from God's Word and send us your prayer requests by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry. If you like to host Brother Brian for teaching and ministering at your church, or host a conference, you can contact our church office 3315202.